धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस। ओके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। एक सेकेंड, धन्यवाद यीशु। ठीक है, आवाज सही है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज फिर से इस वीडियो में प्रभु यीशु के नाम से, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि आज का भी जो उन्होंने विषय दिया है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सीखने लायक है मसीह लोगों को। ओके, आशा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो से आपको कुछ सीख मिल रही है, कुछ बातें आप सीख पा रहे हैं, मसीह के राज्य में मजबूत हो पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा मेहनत करना सफल हो। ओके, जो भी दोस्तों हम मेहनत करते हैं, हम केवल मसीह के राज्य के लिए और मसीह की जो देह है उसको सही सलामत समझने के लिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ओके, तब के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का जो विषय है दोस्तों, मैं समय को ना गंवाते हुए मैं आप लोगों के बीच में मैं अपने विषय को चालू करने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले स्लाइड को इधर ध्यान देने का, स्लाइड को रखने जा रहा हूं। स्लाइड को रखने जा रहा हूं। देखिए, लिखा है आज का जो विषय है वो ये है कि यदि विश्वासी मसीह की शिक्षा से भटक जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। आप लोग ठीक सुने कि अगर एक विश्वासी, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, वो कहां से भटकेगा? वो मूर्ति पूजा में नहीं भटकेगा, वो नशा करने में नहीं भटकेगा, वो व्यभिचार में नहीं भटकेगा, वो किसी प्रकार के गलत कार्य में वो नहीं भटकेगा, लेकिन वो जानते कहां भटकेगा? मसीह की शिक्षा में। और उसको भटकाने वाला एक मनुष्य होगा जिसको कहते हैं पास्टर। जैसे ही एक व्यक्ति का उद्धार होता है, जैसे ही वो चर्च आता है और एक पास्टर को सुनता है या ऑनलाइन सुनता है और उस व्यक्ति का उद्धार होता है, वैसे ही वो अपने पास्टर के अधीन हो जाता है। वो अपने जीवन में चेक नहीं करता है कि वो पास्टर कैसा है, किस तरीके से है, और वो जैसे ही उद्धार पाता है वो अपने पास्टर के अधीन हो जाता है। जबकि हमें बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट को समझना है, कब बोला गया, किसके लिए बोला गया या किसके लिए है, वो नहीं समझता तो वचन से भटक सकता है। लेकिन उसको भटकाने वाला पास्टर ही होगा, वो चाहे छोटा चर्च का पास्टर हो या बड़ा चर्च का पास्टर हो, लेकिन भटकाएगा तो उसको पास्टर ही। ठीक है, तो आइए हम आपके बीच में एक एक बातें रखते हैं आज के विषय के ऊपर से कि यदि विश्वासी मसीह की शिक्षा से भटक जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले लिखा है इसके विषय में पौलुस कहते हैं, अगर इसका लेखक पौलुस है, क्योंकि लिखाई से पता चलता है कि पौलुस है, लेकिन इसका जो लेखक है उसका नाम नहीं दिया गया किताब में, लेकिन अगर पौलुस है तो कहते हैं इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। किसके विषय में? देखिए, मसीह की शिक्षा के विषय में बहुत सी बातें वो कह रहे हैं मुझे कहनी है। किसके विषय में? मसीह की शिक्षा के विषय में। शिक्षा को लेकर के इतनी गंभीरता पौलुस को क्यों है? ठीक है, आइए हम सुनते हैं। कहते हैं जिनका समझना भी कठिन है। किसको? मसीह के शिक्षा को समझना भी कठिन है। अब ये कठिन क्यों हो गया है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मसीह के शिक्षा को समझना कठिन क्यों हो गया है। अगर ये तब कठिन था तो आज तो और कठिन हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। अगर ये तब कठिन था मसीह की शिक्षा को समझना पौलुस के समय में,
पतरस के समय में, यूहन्ना के समय में, यीशु के समय में शास्त्री फरीसियों को ये शिक्षा, यीशु की शिक्षा समझने में उनको कठिन हो रही थी, तो आज 22वीं सदी में मसीह की शिक्षा को कैसे लोग समझेंगे, जिनके पास आज सारी सुविधाएं हैं, हर एक चीज का हाई लेवल पर सुविधाएं हैं, हर एक चीज का सुविधाएं हैं। उस वक्त में सुविधाएं नहीं हुआ करता था कोई भी चीज का, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, गाड़ी हो, हर एक चीज का सुविधाएं नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के समय में हर चीज की सुविधा है दोस्तों। तो उस वक्त अगर कठिन था तो आज तो और भी कठिन हो सकता है मसीह की शिक्षा को लेकर के। तो ये कठिन क्यों हो गया? लिखा है इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, इसलिए कि जैसा समझना चाहिए, जैसा सुनना चाहिए वैसा नहीं, तुम ज्यादा ही कुछ सुनने लगे हो, ऊंचा सुनने लगे हो। पौलुस कह रहे इस बात को। आज खरी शिक्षा, हम जैसे लोग, मसीह मंथन के लोग, जब खरी शिक्षा को हम रखते हैं आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को लगता है कि हमारा जो परमेश्वर है, आप लोगों के हिसाब से कह दूं कि आप लोगों को लगता है कि हमारा जो परमेश्वर है बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ये बात सही है। जब वो ये दुनिया में आया था प्रभु यीशु मसीह, तो वो मनुष्य बनकर आया था और वो एक शिक्षा दे करके गया कि हमें इस दुनिया में रहना है, तो कैसे प्रेम से ही हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। अगर आप लड़ाई डंडा झगड़ा करके, आप नफरत से अगर रहोगे, तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार किसको सुनाओगे आप? तो प्रभु ये बात को दिखाते हैं या सिखाते हैं आपको कि आपको प्यार सबसे करना है, लेकिन जहां पर बात आती है शिक्षा को लेकर के, डॉक्ट्रिन को लेकर के, वहां पर आपको सावधानी बरतना होगा। चाहे वो भाई क्यों ना हो, आपका भाई मसीह में, आपका भाई वही है, मसीह में आपका बहन वही है जो खरी शिक्षा को, यानी खरी शिक्षा का मतलब होता है कि जैसा बाइबल में लिखा है कट टू कट वैसा ही अगर उसका स्वभाव है, वैसा ही कट टू कट उसका व्यवहार है, वैसा ही कट टू कट उस यीशु को फॉलो करता है, तो आपका भाई है। ये यीशु कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन को सुनता है और उसको मानता है वही मेरा भाई है। सब नहीं है। हमने कल प्रचार किया था कि परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता है, परमेश्वर सबके साथ संगति नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि आप ऊंचा सुनने लगे हो। बड़े बड़े चर्च के पास्टर, बड़े बड़े जो चर्च लगते हैं, उनके पास्टर को अगर बताया जाए कि अन्य भाषा बोलना, जो रबा रबा बोलते हैं, वो गलत है, वो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा जो है कि विश्वासी हैं, बहुत सारे मेंबर हैं, वो नहीं सुनेंगे। ओके, तो आपको समझना होगा कि यहां पर ये इसलिए भटक गए हैं क्योंकि ये ऊंचा सुनने लगे हैं, मतलब ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए भटक गए हैं। उसके बाद लिखा है कि समय के विचार से, पौलुस कहते हैं कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। अब इसमें आपको समझना होगा कि आप 5 साल से चर्च आ रहे हैं, आप 1 साल से चर्च आ रहे हैं, आप 10 साल से, 15-15 साल, 20-20 साल से आप चर्च आ रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं मिला है। अभी तक आपने परमेश्वर को जिस तरह से समझना चाहिए, आपने उस तरह से परमेश्वर को नहीं समझा है। आपने नशा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आपने गंदा काम छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आपने हर वो बुराई छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जब आप आए ना प्रभु के पास, तो आप जानते हैं क्या है, आपने परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर का वचन जिस तरीके से समझना चाहिए आपने नहीं समझा। तो आपको भटका कौन दिया? आपका पास्टर। आपको भटका कौन दिया? आपके चर्च का खुद का पास्टर। आपको किसी और ने नहीं भटकाया, किसी विश्वासी ने आपको नहीं भटकाया, आपका चर्च का पास्टर ही ने आपको भटका दिया। ओके, अभी कुछ कुछ बात रखूंगा कि भटकाया किसमें आपको। तो उसके बाद पौलुस कहते हैं यहां पर समय के विचार से तुमको क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। आगे सुनिए, तो भी ये आवश्यक है,
ध्यान, शब्द पर ध्यान दीजिए। कहते हैं तो भी ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें तुम्हें विश्वासियों, आप जो भी है उसको कह रहा है, तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। क्वेश्चन मार्क, फिर से सिखाए। कैसे हो सकता है? तुम 10 साल से चर्च आ रहे हो, 5 साल से चर्च आ रहे हो, 1 साल 2 साल से चर्च आ रहे हो, लेकिन आपको अभी तक आपने जैसा वचन को समझकर गुरु बन जाना चाहिए नहीं बने, बल्कि अब क्या हो गया, ये आवश्यक हो गया कि कोई और आकर के आपको परमेश्वर के वचन का आदि शिक्षा सिखाए। कितनी दुख की बात है ना। आप आए प्रभु के लिए, आपने दुनिया का ताना कि ये क्रिश्चियन बन गए, ये अपने धर्म को बेच डाले, ऐसा सब ताना आपने सुन करके आप प्रभु में आए, लेकिन आपने क्या किया पता है? आप अभी तक को आपको सिखाने वाला ही आपको बना है, ना कि जबकि आपको सिखाने वाला बनना चाहिए। लेकिन अभी क्या दुख की बात जानते क्या हो गया कि आपको पास्टर ही सिखा रहा है। अभी तक आपने, जबकि आपको जातियों में जाना है, आपको सिखाना है, जाति वालों को आपको सिखाना है कि ज्योति ये है, मार्ग सत्य जीवन ये है, इस पर विश्वास करोगे तुम्हारी उद्धार होगा, सिखाना आपको है। लेकिन उल्टा हो गया है। यहां पर चर्च का पास्टर आपको ही 15 साल से सिखा रहा है, 10 साल से सिखा रहा है। आप सोच के देखिए ना, आपको गुरु हो जाना चाहिए था ना इतना दिन में, लेकिन अभी दुख की बात यह है कि आपको पास्टर ही सिखा रहा है और आपको सिखाना पड़ रहा है। तुम तो ऐसे हो गए हो, जानते हो आपको क्यों सिखा रहा है? लिखा है तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। देख रहे हैं ना, आपको अन्न नहीं चाहिए, मतलब आपको खाना जिसको बोलते हैं मटन, वो नहीं चाहिए। आपको मटन नहीं चाहिए क्योंकि हार्ड होता है ना मटन नहीं चाहिए, आपको दूध चाहिए, दूध चाहिए आपको। इसी वजह से आपको दूसरा कोई आकर के आपको क्या कर रहा है? भटका दे रहा है। चर्च का पास्टर कोई भटका दे रहा है, कोई विश्वासी है, लेकिन ज्यादातर करके पास्टर ही भटकाता है। समझ रहे हैं यहां पर क्या कह रहे हैं? आपको समझना होगा। मैं आपके सामने कुछ रखता हूं, लिखा है क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती। जानते क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अभी तक बच्चा है। दंडी खड़ा कर दिया, देख लीजिए। उसको धर्म की वचन का पहचान वो जानते क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो अभी तक बच्चा है। अब आप 5 साल से आप चर्च जा रहे हो, आपको वचन का पहचान अगर नहीं हुआ है तो आप अभी तक जानते हो क्या हो? आप दूध पीने वाला बच्चा हो। आपने दूध पीने वाले बच्चों को देखा है? उसको अनाज नहीं, अनाज जो है ना, यानी जो मटन है या चावल हुआ या रोटी हुआ, उसको हजम नहीं होगा, उसको दूध ही हजम होगा। वो आप बन चुके हो। आप 5 साल से चर्च जा रहे हो, लेकिन आत्मिक में बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिए। नहीं तो कोई बोलेगा 50 साल का हूं मैं कैसे दूध पी सकता। मैं शारीरिक नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आत्मिकता की। तो आप आत्मिक में अभी तक क्या बने हो? वचन को न समझने के वजह से आप क्या बन गए? आप अभी तक बच्चा हो। अगर वचन को आप समझ जाते तो आप बच्चा नहीं होते। अभी मैं रखूंगा कि आप सियाना हो गए हो। इसके बाद वाला जो स्लाइड आएगा, दोस्तों मेरा यहां पर प्रचार करना टाइम पास नहीं है। मैं बहुत मेहनत करके मैं आपके सामने मैं लाइव आता हूं, या बहुत मेहनत करके मैं वीडियो को बनाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपना नाम कमाने और अपना आपको मैं व्यूज बढ़ाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी मैं चैनल से पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता हूं। दोस्तों मैं सिर्फ एक पिता परमेश्वर से मैं प्यार करता हूं। मैं उसको जान चुका हूं कि उसके सिवा कोई दुनिया में है नहीं, उसके सिवा किसी के पास जीवन भी नहीं है। तो मैं किसके बारे में जीऊंगा? ये संसार की चीजें आज है कल खत्म हो जाएगी। ये संसार के लोग आज आपके साथ हैं, कल आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा 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 आपके साथ रहने वाला है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप परमेश्वर में बन करके आप चल रहे हो तो मेरा तो फर्ज बनता है कि आपको सिखाना, मेरा तो फर्ज बनता है आपको बताना एक सही बात, एक सटीक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आप वचन को अगर अभी तक आपने नहीं समझा तो आप अभी भी आप बच्चा हो, वो भी दूध पीने वाला।
अब बच्चे को धर्म का वचन की पहचान नहीं होती है। तो आप चेक करो अपने आप को कि आप कौन हो। आइए ये वाला स्लाइड रखते हैं। पर सियानों के लिए जानते हैं पौलुस कुछ कहते हैं, सियानों के लिए जो अनाज खा सकते हैं, जो मटन चिकन खा सकते हैं, जिनके मुंह में दांत आ चुका है, उनके लिए पौलुस कुछ कहते हैं। इस वचन में 14 में कहते हैं, पर अन्य सियानों के लिए है। अन्य मतलब मटन चिकन दाल चावल, ये किसके लिए है? सियानों के लिए है, जो आत्मिकता में मजबूत हो चुके हैं, वचन में मजबूत हो चुके हैं, उनके लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। अब देखें आपने, जिनका ज्ञान मतलब खुल चुका है, वो भले और बुरे का भेद समझ चुके हैं, वो निपुण हो चुके हैं, मतलब ज्ञानी हो चुके हैं। इसका मतलब ये होता है वो ज्ञानी हो चुके हैं दोस्तों। तो पौलुस यहां पर इस बात को बता रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मिकता की आंखें खुल चुकी है, आत्मिकता की ज्ञान खुल चुका है, और ये भले और बुरे का ज्ञान समझ चुके हैं। लेकिन जानते हैं इनके लिए एक और दुख की बात क्या है? जिनका नहीं खुला है उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी तक बच्चे ही हैं और वो दूध ही पीते रहेंगे, उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनके लिए जो 14 वचन है ना, इनके लिए पौलुस कुछ बात कहते हैं, और मेरा टॉपिक्स वही है कि आप सत्य को जानकर अगर आप मसीह से भटक गए हैं या मसीह की शिक्षा से भटक गए हैं, तो उसका परिणाम आपको क्या होगा। मेरा टॉपिक वो है, और ये 14वां स्लाइड से मेरा चालू होता है। बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, और वीडियो को मेरा जब रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास पहुंचेगा मेरे चैनल के ऊपर, तो आप पूरा देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो कहते हैं इब्रानियों 6:1 में, इसलिए आओ, यानी 14 वालों, क्योंकि आंख खुल चुकी है, वो भले बुरे का ज्ञान जान चुके हैं, ठीक है, उनको आत्मिकता का समझ पता चल चुका है, उनको परमेश्वर का ज्ञान का स्वाद मिल चुका है, वो समझ चुके हैं। तो पौलुस उनसे कहते हैं, इसलिए आओ कि शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर, सिद्ध करने वाला जानते कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा सिद्ध कौन है? हमारा यीशु मसीह है। तो कहते हैं सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। वचन 2, और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए को जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। बपतिस्मा का शिक्षा न डालें, जो प्रभु ने शिक्षा दिया है बपतिस्मा का, वही शिक्षा लेकर के चलें। एक शेखर डेविड करके एक पास्टर हैं, वो सिखाते हैं अपने विश्वास, उनके चर्च के जो मेंबर हैं उनको, जानते हैं क्या सिखाते हैं? कि एक नाम का बपतिस्मा, और वचन का जो सपोर्ट लेते हैं, दूसरा प्रेरितों किताब 2 अध्याय वचन 38 का सपोर्ट लेते हैं कि यहाँ पर पतरस जी ने कहा है कि यीशु का नाम का बपतिस्मा दो। मेरा शेखर डेविड जी से सीधा सवाल है, जब आप ये वीडियो उनके पास पहुंचेगा तो मेरा सवाल उनसे सीधा ये है, शेखर डेविड जी आप मुझे प्लीज बताइए कि पतरस बड़ा है या यीशु बड़ा है? आप मुझे प्लीज बताइए, यीशु सेवा किसका कर रहा है? माफ कीजिएगा, पतरस सेवा किसका कर रहा है? पतरस यीशु का सेवा कर रहा है या अपनी खुद की मिनिस्ट्री चला रहा है? आप मुझे बताइए। अगर वो यीशु का सेवक है पतरस, तो यीशु का ही काम करेगा और यीशु का ही आज्ञा को मानेगा ना। मत्ती किताब 28वां अध्याय और वचन 19 में लिखा है कि इसलिए तुम जातियों में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे दोस्तों, इसके बाद का मैं 3 स्लाइड और 3 लोगों का गवाही रखूंगा। उसके बाद मैं कुछ बात को पूछूंगा, आप प्लीज मुझे बताइएगा। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखिए। मत्ती किताब 28वां अध्याय वचन 19, जैसे हमने आपके बीच में रख दिया हूं कि यीशु कहते हैं 18वें वचन में, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए 19 में कहते हैं, इसलिए तुम जातियों में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। पहले उनको सुसमाचार सुनाओ और उनको बपतिस्मा दो। और 20 वचन कहते, इसलिए तब मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
तो यहां पर यीशु जी ने नाम नहीं बताया, सिर्फ जितना बताया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो अगर कुछ भी अगर उसमें लिखा नहीं गया है, कहीं पर भी अगर लिखा नहीं गया है कि यीशु का, प्रभु यीशु का ये नाम है, पिता का ये नाम है, पवित्र आत्मा का ये नाम है, लिखा नहीं गया है, तो आप नाम के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप मुझे बताओ, आपका उद्धार हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के नाम से आपका उद्धार हो रहा है ना। अगर कुलुस्सियों किताब 3 अध्याय वचन अगर आप 17 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, पौलुस कहते हैं काम से या प्रार्थना से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। तो पहले यीशु आ रहा है या पहले प्रभु आ रहा है? आप मुझे बताओ। तो उद्धार भी हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से, काम भी करना है प्रभु यीशु के नाम से। तो उद्धार और काम प्रभु के नाम से हो रहा है ना। और जो कोई जब तक यीशु करके अपनाएगा, ऐसा नहीं लिखा है कि उद्धार होगा, लिखा है जब तक कोई अपने जबान से यीशु को प्रभु कह के नहीं अपनाएगा तब तक उसका उद्धार नहीं है। अगर कोई यीशु को प्रभु कह के अपनाता है तो उसका उद्धार होता है, ऐसा लिखा है रोमियो किताब उसका 10:9 में। तो शेखर डेविड जी सिखाते हैं कि एक नाम का बपतिस्मा होना चाहिए, और वो ये कहते हैं कि जो पिता थे वो बाद में पुत्र बन गए, और जब वो मर करके जिंदा होके चले गए तो वापस वही आत्मा बन करके नीचे आते हैं। आप मुझे प्लीज बताइए शेखर डेविड जी, आप किस तरह से बाइबल पढ़ते हैं और आप किस तरह से लोगों को सिखाते हैं? मेरा सवाल, आप ऐसे ही लोग भटके हैं, ये किससे भटके हैं? वचन से। और चला क्या रहे हैं? मिनिस्ट्री चला रहे हैं, यानी चर्च चला रहे हैं। आप बताओ, इनके चर्च में जितने मेंबर आ रहे हैं इनके वजह से वो भटके हैं कि नहीं भटके हैं? आप बताइए। तो ऐसे ही आएंगे जगत में और भी सारे लोग और ये भटकेंगे, और जब हम जैसे लोग, खरी शिक्षा वाले लोग, जैसा बाइबल में लिखा है वैसी बातें जब इनके हम सामने रखेंगे तो ये लोग नहीं सुनेंगे। जानते क्यों? क्योंकि ये अपने पास्टर का सुनने वाले हैं, ये ऊंचा सुनने वाले हैं, ये मसीह का नहीं सुनेंगे, ये पवित्र आत्मा का नहीं सुनेंगे, ये बाइबल का नहीं सुनेंगे, ये अपने पास्टर का सुनेंगे। और पास्टर तो नरक जाएगा ही जाएगा, लेकिन पास्टर जितने जो भी उनके फॉलो करते हो ना, उन सभी को लेकर के जाएगा। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, समझे? अगर अंधा आगे अगुआ किसी को मार्गदर्शन करा रहा है और खुद अंधा है तो वो तो गड्ढे में गिरेगा, जो उसके पीछे जा रहे हैं वो भी गड्ढे में गिरेंगे। तो शेखर डेविड, एक नाम का बपतिस्मा गलत है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु ने कहा, और जो पतरस जी ने बोला है उनको यीशु का नाम का केवल बपतिस्मा नहीं दिया गया है। वहां पर कॉन्सेप्ट था कि यूहन्ना का बपतिस्मा चल रहा था, मूसा का बपतिस्मा चल रहा था, यीशु का बपतिस्मा चल रहा था। अब इसमें से पहचान कराना था कि यीशु का नाम का तुमको बपतिस्मा लेना कंपलसरी है, लेकिन यीशु का नाम का बपतिस्मा नहीं दिया गया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा होता है कोई भी चीज। ओके, तो ऐसे लोग भटके हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो भटके हैं क्या होता है। आइए पहले इसको वचन को पढ़ते हैं। ये देखिए प्रकाशित वाक्य 22:18 है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, मैं हर एक को, ठीक है, हर एक को, कौन बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देना, माफ कीजिएगा, यूहन्ना बोला है। ये कौन यूहन्ना है? यीशु का साथ रहने वाला, यीशु के सारे चमत्कार को देखने वाला, यीशु को क्रूस पर मरते हुए और यीशु को जिंदा होकर के स्वर्ग में जाते वक्त सब चीजों को ये देखने वाला। 40 दिन जो मर के जिंदा हो गए और यीशु उन्हें साथ रहा, वैसे वो व्यक्ति है जिसने यीशु को देखा है। और वो कह रहा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। तो यूहन्ना कह रहा है, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, मैं उसको ये गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए, कौन से भविष्यवाणी की पुस्तक में से यदि कुछ बढ़ाए, ध्यान से सुनिए, कोई कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है ना, यानी भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी है ना, उस पर बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? विपत्ति बढ़ाएगा। तो आपको डरते कांपते हुए इस स्क्रिप्चर को पढ़ना चाहिए कि इतना साफ लिखा है कि अगर कोई भी इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से अगर कोई भी बढ़ाएगा ना, तो परमेश्वर इस भविष्यवाणी की पुस्तक में जितनी विपत्तियां लिखी है ना, वो सब उस व्यक्ति के ऊपर बढ़ाएगा।
ओके, इसको भी सुनिए, ये 19 है, प्रकाशित वाक्य 22 का 19 है। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, बातों में अगर भविष्यवाणी की बातों में से सुनता है, ठीक है, गवाही देता हूं, यदि कुछ मनुष्य इनमें से बढ़ाए, मतलब इसमें ऐड करे, और इसमें लिखा है कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन की पेड़ और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अब सोच के देखिए, मतलब आपका जो, अगर आपने इसमें दोनों वचन में से यानी 18 और 19 में यही लिखा है, अगर 18 में कि अगर कुछ आप जोड़ रहे हो तो परमेश्वर आपको इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से जितनी दुख की बातें लिखी है वो सब आपके ऊपर बढ़ाएगा। और 19 वाला कहता है कि अगर कुछ आप डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो जीवन की पुस्तक में यानी अनंत काल का जीवन में से आपको परमेश्वर पवित्र नगर में से आपको निकाल देगा, आपको निकाल देगा। ये किसका स्टेटमेंट है? यूहन्ना का। अब हम यीशु का जी का सुनते हैं, यीशु जी क्या कहते हैं, देखिए मत्ती किताब 5 का 19 में कहते हैं, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, छोटी सी छोटी आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, अगर उन आज्ञा में से आप तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह कौन है? ये जानते हैं, जो सिखा रहा है। अगर मैं सिखा रहा हूं और मैं कुछ तोड़ रहा हूं तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा। तो शेखर डेविड, आपको क्या डर नहीं लगता कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मा को आप क्या कर रहे हो? एक नाम का बपतिस्मा कर रहे हो। तो शेखर डेविड, आप सोच के देखो, आप तो दंडित हो ही रहे हो, साथ साथ में आप पूरे चर्च को क्या कर रहे हो? दंडित कर रहे हो। और इनके जैसे जितने भी वन गॉड वाले हैं, एक नाम का बपतिस्मा दे ले, ओनली जीसस वाले हैं, इन सभी को मैं कहता हूं कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर न्याय आपका करेगा इस बात के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हो। आपको नहीं पता अदन की वाटिका में क्या हुआ था? अदन की वाटिका में सिर्फ इतना ही हुआ था कि आज्ञा तोड़ा गया था। परमेश्वर ने कहा था ये खाना, ये नहीं खाना, लेकिन आदम ने, जो परमेश्वर ने मना किया था, वही खाया, और वहां पर क्या हुआ? पाप हुआ, और परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उसको बाहर निकाल दिया। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका जहां जिस स्थान में जाने के लिए आप यहाँ पे परिश्रम कर रहे हो और आज्ञा को तोड़ रहे हो, तो आपको वह स्थान से परमेश्वर आपको हटा देगा? आपको डर नहीं लग रहा है? और आपके जैसे जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी को मैं कहता हूं कि परमेश्वर का डर मानिए और अपनी बड़ाई के लिए मत सेवा करिए। परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से पढ़िए और ठीक तरीके से समझिए, उसके बाद जाके प्रचार करिए। ये बाइबल का प्रचार करना खाने पीने की बात नहीं है। ओके, तो डर के साथ प्रचार करिए। कितना साफ लिखा है ना कि इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई पालन करेगा, आज्ञा का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर आप आज्ञा को तोड़ रहे हो तो परमेश्वर आपको वहां से निकाल देगा, और जो सिखा रहा है, जो आज्ञा को पालन कर रहा है, उसको परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग में महान करे, मतलब वो अनंत काल का जीवन को स्वर्ग में पाएगा। ओके, ये यीशु का हो गया। पौलुस जी क्या कहते हैं उसको भी सुन लीजिए आप। पहला कुरिन्थियो उसका 4 का 6 में कहते हैं, हे भाइयों, मैंने उन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा कौन सी रीति पर की है? दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा, पौलुस के द्वारा, अपोलोस के द्वारा यह सीखो। कौन सी कलीसिया को? कुरिन्थियों की कलीसिया को। आज महाराष्ट्र की कलीसिया, पंजाब की कलीसिया, यूपी की कलीसिया, गुजरात की कलीसिया, राजस्थान की, और जितने भी भारत के 29 राज्य, सभी की कलीसिया को पौलुस कह रहे हैं, अपोलोस कह रहे हैं वचन के द्वारा, हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए के आगे नहीं पढ़ना, लिखे हुए के आगे न पढ़ना। कितना साफ लिखा है, आप सोच के देखिए, लिखे हुए के आगे नहीं पढ़ना। आप क्या कर रहे हो? आप आगे बढ़ रहे हो। जितने रबा रबा बोलते हैं आप अन्य भाषा में, जिसको कहते हैं आप लोग कि जो रबा रबा में बोलता है वो परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करता है, आप जान रहे क्या है? आप आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसे लोग आगे बढ़ चुके जो दशमांश लेते हैं, वो
मसीह के देह से जो कलीसिया से दशमांश लेते हैं, मलाकी 3:10 को दिखा करके कि परमेश्वर के भंडार में लाओ, तुमको स्वर्ग का झरोखे खोल के तुमको आशीष देगा, ऐसा जो कहते हैं, आपको नहीं पता कि ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं। देखिए कितना साफ लिखा है, लिखे हुए का आगे नहीं पढ़ा, जितना लिखा है उतना है। वन गॉड वाला क्या बोलता है कि यीशु का वहां पे नाम कहाँ है? अरे भाई, जब नाम नहीं लिखा गया तुम जबरदस्ती क्यों घुसा रहे उसमें? जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। कितना साफ लिखा है, लिखे हुए के आगे नहीं पढ़ना, कितना साफ लिखा है, सोच के देखिए। जितने ये पवित्र आत्मा मांगते हैं, हर संडे कहते हैं आप पवित्र आत्मा उतरा, हम आपका वेलकम करते हैं, आपकी औकात नहीं है मेरे भाई पवित्र आत्मा का स्वागत करने का। पवित्र आत्मा ने आपका वेलकम किया है, आपका स्वागत किया है, आप नहीं स्वागत कर सकते उसका, आप नहीं स्वागत कर सकते। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आप लोग क्या सही है या गलत है। अगर मैं गलत हूं आप मुझे करेक्शन करिए, अगर मैं सही हूं मेरा साथ दीजिए। वचन से बाहर किसी से बात नहीं करता, वचन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। हमको पैसा नहीं कमाना है कि हम आपका मीठा मीठा बात करेंगे, हमको खरी प्रचार करना है। हम मेहनत करके अपना खाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। हम परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का वचन का प्रचार, खरा प्रचार करते हैं। हमको पैसे के नहीं कि हमको यूट्यूब से पैसा मिलेगा, फेसबुक से पैसा मिलेगा, कतई नहीं। आप आएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी भला, नहीं करेंगे तो भी भला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जैसा लिखा है वैसा ही हम बात करेंगे आपके सामने। तो पौलुस साहब कहते हैं हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए के आगे नहीं पढ़ना। आज अगर ये वीडियो आपको हाथ में लगता है, आप पहले जाकर पढ़िए और सीखिए कि लिखे हुए के आगे नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, तो उसके बाद से लिखा है इब्रानियों 6:4 में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्ग वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ मिल चुका है, इनका उद्धार हो चुका है, इन्होंने स्वर्ग का वरदान का स्वाद भी चख चुके हैं और पवित्र आत्मा भी इनको मिल चुका है। ये लोग श्रापित हो सकते हैं क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये लोग श्रापित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरा जवाब है यस, ये श्रापित हो सकते हैं। यस, ये पवित्र आत्मा भी पा करके ये श्रापित हो सकते हैं मेरे भाई। अभी मैं आपको रखूंगा, आप पहली बार सुने होंगे तो आपको शायद चक्कर आ गया होगा, ये कैसे हो सकता है, एक विश्वासी पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसे श्रापित होता है? इस प्लेनेट पे ऊपर आप श्रापित हो सकते हैं, आप उद्धार पा करके भी, पवित्र आत्मा को पा करके भी, अगर आपने सावधानी नहीं रखा किस में? मसीह के शिक्षा में। तो आइए पढ़ते हैं, आपके सामने लिखा है इब्रानियों किताब 6:5 में, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। उनको अगर वो सब कुछ जान करके अगर वो भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए, वो अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उसके ऊपर कलंक लगाते हैं। देखिए इब्रानियों 6:6 कितना साफ कहता है कि यदि वे कौन है? ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, ये स्वर्ग वस्तुओं के वरदान का स्वाद चखे हुए लोग हैं, ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, ये उद्धार पाए हुए लोग हैं। यदि वे भटके तो कहां से भटके? ये नशा करके नहीं भटके, ये बेविचार करके नहीं भटके, ये मूर्ति पूजा करके नहीं भटके, ये जानते कहां भटक गए? मसीह की शिक्षा में। ये शिक्षा से भटक गए, और शिक्षा से भटक गए तो इन्होंने क्या किया अपने लिए? जानते हैं, मसीह को वापस क्रूस के ऊपर डाल दिया और प्रगट में उसके ऊपर इन लोगों ने ना कलंक लगा दिया। अब देखिए वचन 6 है, वचन 7 पढ़ते हैं, एकदम पावरफुल वचन 7 और 8 बहुत गंभीरता से पढ़िएगा और बहुत गंभीरता से सुनिएगा। और ये बस 3 स्लाइड और है, उसके बाद मैं वीडियो खत्म कर दूंगा। दोस्तों देखिए 7 में क्या लिखा है, क्योंकि जो भूमि, ठीक है, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर, किस पर? वर्षा किसके ऊपर गिर रहा है? भूमि के ऊपर। अब जानते हैं कि भूमि कौन है? आपका हृदय है, आपका हृदय है, और वर्षा जानते क्या है? वचन है।
अब वचन आ रहा है आपके हृदय में, जब जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? लिखा है भूमि वर्षा पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, भूमि पर वर्षा का पानी किस तरह पड़ा है? बार 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 आपको लोगों को बताया जा रहा है, खरी शिक्षा वालों के ओर से बताया जा रहा है कि भाई वन गॉड वाले की शिक्षा गलत है। अन्य भाषा वाले जो जिब्रीस बोलते हैं, रबा रबा बोलते हैं, वो शिक्षा गलत है। दशमांश जो लेते हैं मलाकी 3:10 को दिखाकर, वो शिक्षा गलत है, क्योंकि वो आता है व्यवस्था के दायरे में, और व्यवस्था को यीशु ने पूरा किया, कोई इजरायली नहीं पूरा किया, कोई यहूदी नहीं पूरा किया। स्वयं परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर लेकर के और उस व्यवस्था को पूरा किया, अपना लहू बहा करके सब कुछ पूरा किया। उसके बाद लिखा है कि आप इसमें अगर बार बार आपको बताया जा रहा है, इसे पवित्र आत्मा को मांगने को लेकर के, जिस दिन आप यीशु 1:13 के हिसाब से जिस दिन आप यीशु को प्रभु करके स्वीकार लेते हैं, उसके सत्य वचन पर विश्वास कर लेते हैं, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो आपको बार बार इस चीजों से ऑन किया जा रहा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। तो कहता है बार बार पढ़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। मतलब अगर उनको उनके हृदय पर अगर अच्छा वचन अच्छे से उन्होंने ग्रहण किया और उसको कार्य में लाया, तो आप परमेश्वर की ओर से जानते क्या है? आशीष पाते हैं। ज्योति बोई जाती मतलब आप परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल होते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाती है। लेकिन वचन 8 पढ़िए, पर यदि वह ये वह कौन? भूमि, ये भूमि की कॉन्टेक्स्ट है। पर यदि वह भूमि, ये पर यदि वह, ठीक है, ऐसा पढ़े वह, तो ये वह जानते कौन है? भूमि। अब ये कौन है? ये पास्टर हो सकता है, ये विश्वासी हो सकता है, जिसके हृदय में वचन डाला गया। अगर वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी है और वह श्रापित होने पर है। क्या होने पर है? श्रापित होने पर है, और उसका अनंत जानते क्या है? जलाना है। देखिए कितना लिखा है साफ, जलाना, जलाया जाना है, जलाया जाना है। मतलब न्याय के दिन आपका नरक कंफर्म है। अगर आपने एक सेकेंड, अगर आपने ये 7 वचन को अगर आपने नहीं समझा, तो इस सारे चीजों का खेल ये 2 वचन में बहुत साफ है। 7 वचन साफ कहता है कि भूमि पर वर्षा तो हो रही है, मतलब आपके हृदय में वचन का वर्षा, खरी शिक्षा का वर्षा तो हो रही है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो? आप अपने मनमुटाव के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने ज्ञान के कारण आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप जानते हो अपने पढ़ाई के ऊपर घमंड करते, अपने बुद्धि के ऊपर आप घमंड करते, लेकिन परमेश्वर के बुद्धि पर और परमेश्वर के आत्मा पर विश्वास नहीं कर रहे हो। कितना साफ लिखा है ना, आप देखो ना, एक बार और आप लोग के लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर, किस पर पड़ रहा है? भूमि पर। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगी। अगर आप परमेश्वर के वचन को पाकर परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल हो रहे हो, तो परमेश्वर आपको आशीष करने में जरा भी रुकावट नहीं करेगा, आपको बेहतर से बेहतर आशीष देगा। लेकिन वही भूमि अगर, एक सेकेंड, वही भूमि यदि वह झाड़ी उगाने लगे, ऊंट कटारे उगाने लगे, तो जानते हो क्या कहता है? निकम्मी है और वह श्रापित होने पर है, और उसका अनंत जलाया जाना है। आप देख लो आप कहां गिनती होते हो, आप कहां फंसे हो। आप दुनिया भर में देख रहे हैं हाथ रखकर नीचे गिराना, पवित्र आत्मा का स्वागत करना, ये टोटल अन्य भाषा बोलना, रबा रबा वाला, वो गलत है। जिब्रील जिसको कहते हैं वो गलत है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने जो दान दिया वो ग्लोसा है, वो पृथ्वी की भाषा है, वो एक दूसरे को समझने वाली भाषा है। दिया इसलिए क्या है? ताकि जाति जाति में जाना था तो उनको आपका लैंग्वेज नहीं आएगा, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ने वो दान दिया ताकि वहां पर जाकर उनके भाषा में आप गवाही दे सको। किसका? प्रभु यीशु का। इसीलिए तो लिखा है प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 8 में कि तुम जातियों में, कोने, यहूदिया में, समरिया में,
पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे, यही तो लिखा है ना। तो आप कौन हो? आप मसीह का एक गवाह हो। आपको गवाही लेके जाने के लिए कहीं दूसरे जगह पर आपको सामने वाले का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए और आपका लैंग्वेज उसको समझ में आना चाहिए, तो अभी तो आप गवाही दे पाओगे। अगर आप का भाषा वो नहीं समझ रहा है और वो आपकी भाषा नहीं, आप उसका भाषा नहीं समझ रहे, तो आप लोग बात कैसे करोगे? तो पवित्र आत्मा ने जो दान दिया है वो लैंग्वेज का दान दिया है, वो पृथ्वी का लैंग्वेज है, ताकि आप दूसरों को समझा सको, दूसरों को गवाही दे सको मसीह के बारे में। ओके, अब ये लास्ट है। पर हे प्रियो, कदापि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। हम आशा करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो से आपको एक अच्छी बातें मिली है और उद्धार करने वाली बातें आपको मिली है। आप अन्य भाषा से आप उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि अन्य भाषा शैतान की ओर से है। जो आप रबा रबा पास्टर बोलते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा का दान नहीं है। पवित्र आत्मा का दान जो है पृथ्वी का है, ग्लोसा है, वो एक दूसरे को समझने वाली बातें हैं। आप अन्य भाषा को आप समझिए, दशमांश की शिक्षा से बाहर निकलिए, क्योंकि दशमांश वो व्यवस्था में आता है, वो मसीह के देह में नहीं आता है। और किसी चेलों ने दशमांश का प्रचार नहीं किया, किसी चेलों ने दशमांश नहीं मांगा। पौलुस कहते हैं दूसरा कोरिन्थियों 9:7 में, जैसा जो मन में ठाने वैसा दान करे। तो आपको जितना इच्छा करता है, आपको 10 देने को मन करता है, 20 देने को मन करता है, 50, 100 जितना देने को मन करता है, आप अपनी इच्छा से कलीसिया में आप दान दे सकते हैं, क्योंकि कलीसिया को पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि कलीसिया को आगे डेवलपमेंट करना है, तो पैसों की बहुत जरूरत है। तो आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से, किसी प्रकार के दबाव से नहीं, किसी प्रकार के डर के साथ में आपको नहीं देना है। आप नहीं भी दोगे तो भी प्रभु आपको आशीष करेगा, दोगे तो भी प्रभु आपको आशीष करेगा। और अगर आपने दशमांश के नाम से दिया तो आप ये मत सोचो कि आपको आशीष मिलेगा, बल्कि उसके लिए आपको श्राप ही मिलेगा, क्योंकि जो व्यवस्था पर कामों पर भरोसा करता है वो श्रापित है। गलातियों किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझा है, बातों को समझा है, और जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, दूसरों के पास पहुंचेगा, और भविष्य में जब आप देखेंगे तो आप बातों को समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर हमारे पेज को आपने फॉलो नहीं किया है, मसीह मंथन के पेज को, आप उसको फॉलो करें। हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर उसको सब्सक्राइब करके रखें, आइकन बेल को प्रेस करके रखें, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। इसी मंशा से हम डालते हैं। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे और ऐसे ही खरी शिक्षा में बने रहे। प्रभु